तो दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहाँ हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए यूथ सॉल्यूशन का एक जो सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस के 301 से लेकर 325 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम कैलकुलस के क्वेश्चन देखेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर मैथ टीजीटी की आपको तैयारी करनी है, पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर हम पूरी तैयारी आपको कराएंगे। तो जो यूथ सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, उस यूथ सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि y इजिकल टू, आपको y इजिकल टू कितना दिया हुआ है, y इजिकल टू दिया हुआ है log और mod x। log mod x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर डिफरेंशियल करना है। तो देखिए x यहाँ पर जो log होता है ना, log में x हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही होता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो मोड का काम भी यही होता है, ग्रेटर दैन 0 करना। तो इसे log x भी लिख सकते हैं और dy/dx जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल डिफरेंशियल है, क्योंकि log तो वैसे भी मॉडुलस में ही होता है, चाहे वो दे या ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा p का मान निम्न फलन में क्या होगा जब फलन f(x) बराबर आपके 12 log 4 की पावर 3 दे रखा है पर सतत हो। यानी आपको जो दे रखा है वो हमसे p का मान पूछा है और हमसे दिया है क्या, हमसे दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 और 4 की पावर x माइनस 1 की पावर 3 और अपॉन ये दिया हुआ है साइन x अपॉन p, और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है log 1 प्लस x की पावर 3 x का स्क्वायर बटे 3 बराबर आपको दिया हुआ है 12 और log 4 की पावर 3। देखिए इसको सोल्व करिए और बराबर रखिए, फिर कंपेयर करा के हम इसका आंसर p की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। p का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो आप पहला काम तो ये कीजिए कि x अपॉन p से मल्टीप्लाई और x अपॉन p से डिवाइड कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर x² अपॉन 3 से मल्टीप्लाई और x² अपॉन 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो इनके जो मान होने वाले हैं, इनके मान जो आपके पास हो जाएंगे, इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान भी आपके पास कितना हो जाएगा, 1। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 की पावर 3, इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी। तो x अपॉन p और बचा x² अपॉन 3 और बराबर है 12 log 4 बेस पर 3। तो आप इस p को भी 3p को भी ऊपर ले जाइए, यानी ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 की पावर 3 और 3p बटे x³ बन जाएगा ये, और बराबर 12 log 4 की पावर 3। तो ये आपके पास चल ही रहा है। जब आप इसको देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, जब हम इसको देखेंगे और इसमें जब लिमिट रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म अभी भी बन रही है। और जब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो देखिए इसका जो आने वाला है, देखिए 3 पावर ये है, 3 पावर ये है और ये 4x है। तो इसका तो आने वाला है log 4 की पावर 3। क्यों, क्योंकि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x जो आता है वो log e बेस पर e आता है। अब 4 है और 3 बार है तो 3 पावर आ जाएगी और 3p है, और कंपेयर किससे, 12 log 4 की पावर 3 से। तो यहाँ से 3p बराबर आपका 4 आ जाएगा और 3p बराबर 4 आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे तो p बराबर वो 3p बराबर 12 आ जाएगा, सॉरी। तो p बराबर आपका कितना बच जाएगा, 4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें से नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस इससे कंपेयर करा देनी है। पहले इसे हमने क्या बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, और फिर उसके बाद आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sec tan इनवर्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है, जैसे y बराबर, इसको हमने क्या मान लिया, sec tan इनवर्स x मान लिया। तो tan क्या होता है, tan होता है
लंब बटे आपके लिए लंब बटे आधार हो गया, तो ये जो बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। और सेक में क्या होता है, इसको सेक में बदल लीजिए, सेक इन्वर्स। ये जो टेन इन्वर्स था, इस टेन इन्वर्स को आप सेक में बदल लेंगे, तो सेक क्या होता है, आधार आपके लिए सेक, और ये हो जाएगा सेक इन्वर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1। तो इस सेक से सेक कट जाएगा, बस ये बच जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब इसका करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ये रिपीटेड होते हैं। तो बाई बराबर ये साइन एक्स तो रहेगा, लेकिन फिर से ये रिपीट हो गया तो इसको बाई लिख लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स और प्लस बाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2 बाई माइनस 1 हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर आपका कोस एक्स हो जाएगा। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो हो जाएगा कोस एक्स अपॉन 2 बाई माइनस 1, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप तैयार करके चलेंगे कि इसमें जो है आपके लिए रिपीटेड वाली कहानी चलती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें दिया एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, और हमसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है। देखिए इसका तरीका ये है कि इसको एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई लिखिए बराबर माइनस बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस बाई और बराबर बाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। जब इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, ये बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको भी इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई स्क्वायर एक्स। इसे हम एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं, और यहाँ से हम एक्स और बाई कॉमन ले लें तो एक्स माइनस बाई लिख सकते हैं बराबर 0। तो इसके फैक्टर एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 हो गए। तो यहाँ से एक तो एक्स बराबर बाई आ गया और एक आ गया एक्स प्लस बाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास जो एक बाई कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स बचेगा और ये माइनस एक्स, तो बाई का मान माइनस 1 प्लस एक्स आ गया। अब बस डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशियल कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा और इसका माइनस के 1 आ जाएगा और माइनस के एक्स तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप इसी तरीके से कर लें, पहले फैक्टर कर लें, फैक्टर करके आप दो पार्ट में उसको बांट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उनका इफ एफ एक्स वी आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स एंड जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डी एफ अपॉन डी एक्स देन फॉर एनी रियल एक्स। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार डिफरेंशियल करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा एक्स के सभी मानों के लिए कैसी पोजीशन बन रही है। और जबकि उनका कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रखिए, तो अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लूँ, यानी एफ एक्स बराबर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लूँ, तो विच इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स। अब ये हर एक एक्स के लिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डी लेस देन 0 होगा। अब जी एक्स में जो इसे निकालना है एफ एक्स, तो ये है डी एफ अपॉन डी एक्स। अगर मैं निकालूँ तो डी एफ अपॉन डी एक्स जो आ गया वो 2a एक्स प्लस बी आ गया, और एक बार और करूँ डी एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। जब ये मेरे पास आ गया और जब मैं ये सारी वैल्यू, भाई ये भी x की वैल्यू कह रहे हैं x फॉर ऑल x के लिए, तो x कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये पूरा कुल मिला के जो आने वाला है, भाई ये अगर हम gx देखें तो gx हमारा हो गया a एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी
प्लस 2ax प्लस बी प्लस 2a। अब देखिए इस बात को इस तरीके से समझ लें आप कि कोई ऐसी इक्वेशन मान लें जिसमें ये पॉजिटिव आए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के लिए ये हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसको रख लें तो इसका जो मान हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x प्लस वन, और एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो 2। तो आप ये इक्वेशन ये और ये मान लें, तो जब gx इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 2x प्लस वन प्लस 2। और जब यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2 और 4 आ जाएगा, और d का मान यहाँ चेक कर रहे हैं तो 9 माइनस 16 आ रहा है, यानी ये 9 माइनस 16 लेस देन 0, तो ये पूरा ग्रेटर देन 0, तो gx भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ द लिमिट गिवन बाई, यानी हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और 2x माइनस के पाई अपॉन कोस x। देखिए ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, एक बार एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, इसका डिफरेंशियल 2 और इसका माइनस के साइन x, और जब रखेंगे तो 2 अपॉन माइनस के साइन पाई बाई 2 का मान माइनस, तो -2 इसका आंसर आपका लिए आ जाना चाहिए। तो बहुत आसान है, बस एक बार एल हॉस्पिटल लगाओ और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर, देखिए इसमें तो लोग ले लीजिए, तो जो लोग लोगे तो बाई लोग एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई, क्योंकि लोग ई बेस पर ई का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई का मान अगर हम देखें तो बाई लोग एक्स और प्लस के वाई बराबर एक्स हो गया, तो यहाँ से बाई बराबर जो आ गया वो एक्स अपॉन 1 प्लस लोग एक्स आ गया। और जब हम इसका डिफरेंशियल करने के लिए जाएंगे तो इसका डिफरेंशियल 1 और 1 प्लस लोग एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस एक्स ऐसे ही, और इसका जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो कितना जी माइनस इसमें आएगा, और इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, और इसका हो जाएगा 1 प्लस लोग एक्स का स्क्वायर। ये कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास लोग एक्स बच जाएगा और 1 प्लस लोग एक्स का स्क्वायर। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसान है, लोग लेकर आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, का लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/3 अपॉन x, तो x/3 यहाँ कर लो, और 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड बराबर k, इसका मान क्या आ गया 1 आ गया, तो ये कितना बचा k बराबर आपका 1/3 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, तो आराम से कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का एफ वी आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन देन इज इक्वल टू, यानी इंक्रीजिंग भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो हम इसको देखें तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स, और अपॉन कितना दिया हुआ है एफ एक्स माइनस एफ 0। ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार एल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर, और 2x इसका हो जाएगा माइनस एफ डैश एक्स ये, और अपॉन एफ डैश एक्स ये आ जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस ये एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0, और करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा। तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ़ एन इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड, ये नॉन जीरो इंटीजर के लिए पूछ रहे हैं, तो हमसे क्या पूछा है, तो देन इसका मान हम आपको ये हमसे पूछ रहे हैं। अगर मैं इसका मान 1 रख दूं एन की जगह, तो क्या हाँ दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे, 1 + 1 2, हाँ ये दो ऑप्शन एक जैसे हो सकते हैं। तो चलिए 2 रख लें, अगर 2 रख लें तो क्या ये ऑप्शन हो जाएंगे, नहीं, दोनों तब नहीं होंगे। तो n बराबर 2 रख लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी हम रख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, n की जगह 2 रख लेते हैं, क्योंकि इनने कहा पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो 2x रख लिया, तो 2 रख लिया, तो a-2, और ये कितना हो गया 2x हो गया, माइनस के 10x ये हो गया, और अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर दें, तो इसका मान 1 हो गया, और यहाँ से एक x की पावर चली जाएगी, तो ये बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a-2 और इंटू 2x और माइनस के 10x अपॉन x। अब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, एक बार हम एल हॉस्पिटल लगाएं तो इसका कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये बचेगा 2a-2, और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये 1। जब लिमिट रखेंगे तो 2, और a तो आपके लिए आ रहा है बराबर में, अच्छा 0 भी है, a का मान हमें बताना है, तो ये 0 चल रहा है बराबर में,
तो ए का मान यहाँ से निकालना है, sec 0 का मान 1 हो गया, तो ये आपके लिए 2a और माइनस के 4 और माइनस के 1 बराबर 0। तो 2a बराबर जो हो गया वो 5 हो गया, और a बराबर जो आ गया यहाँ से वो 5/2 आ गया। तो n बराबर 2 रखने से 5/2 किस में आ रहा है, तो वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी में, क्योंकि 2 + 1/2 जो होता है वो 5/2 होता है। तो ऐसे इसको आसानी से आप कर सकते हैं, आप इतना यहाँ पर रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, n का निश्चित मान हमसे पूछा है, cos x n इंटीजर, तो ये फाइनाइट नॉन जीरो n के किस मान के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए सबसे आसान तरीका है cos x का एक्सपेंशन खोल लें, तो ये cos x का एक्सपेंशन हो गया, ये आपके लिए cos x का एक्सपेंशन हो गया माइनस के 1, और ये आपके लिए हो गया 1 - x² फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। ऐसी x का भी खोलना, 1 - x - x² फैक्टोरियल, और ये और अपॉन ये x⁴n। देखिए यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ से भी देखिए जो मिनिमम पावर बनेगी वो 3 बनेगी, क्योंकि एक x ये है और 2 ये है, तो x⁴ 3, तो n बराबर आपको 3 रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 3 हो जाएगी मिनिमम पावर। तो ये फाइनाइट नॉन जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। एक्सपेंशन खोलिए और देखिए ऊपर मिनिमम पावर कितनी बन रही है, तो ऊपर मिनिमम पावर 3 बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का f"x इज ए कंटिन्यूस एट x = 0, f"0 का मान 4 है, देन वैल्यू आपसे ये पूछी है, आपसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 2f(x -3f 2x + 4f 4x और अपॉन x⁴3। अब इसमें क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए, तो एल हॉस्पिटल कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 2f'(x) हो जाएगा, ये माइनस के 6 हो जाएगा, f'(2x) हो जाएगा, और ये प्लस के 4f'(4x) हो जाएगा, और अपॉन ये 3x²। अब आपको एक बार और डिफरेंशियल करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशियल करने के बाद एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि x⁴ 3 है ना वहाँ पर, तो आपको डबल डैश का मान दे रखा है, x = 0 पर डबल डैश का मान दे रखा है, और हमें डबल डैश का मान ही यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एक बार और लगाते हैं, क्योंकि x² है भाई, ये यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर x³ नहीं है, ये x² है, इसको ठीक कर लेना। तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पर x² है। एक बार और एल हॉस्पिटल लगाओ, तो ये हो जाएगा 2f"x -6 यानी 12 हो जाएगा, ये 12f'(2x) और ये प्लस के 16f'(4x) अपॉन ये कितना हो जाएगा 2। अब आप लिमिट रखिए, तो जब आप लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 2f"(0 -12f'(0) प्लस के 16f'(0) और अपॉन 2, और जब आप मान रखेंगे f'(0) का 4, तो 4 रखने पर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस के 12 48 हो जाएगा, और प्लस 16 और 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 रखने से ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन 2। इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आ जाएगा वो 12 बच जाएगा, ठीक है, 32 बचेगा ये, तो 32 अपॉन 2 यानी कि वो 32 नहीं 24 भाई, ये 40 बचा माइनस के, हाँ 24 अपॉन 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो बस 2 बार इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है आपको, और अपना आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, इसका मान l है और उसका मान m है, वेयर p देन वैल्यू l.m, यानी दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या। देखिए इसका जो मान बैठेगा भाई, इसका मान लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट होता है ऊपर और नीचे से, वो आ जाता है, तो बराबर l है, और यहाँ से ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी px प्लस के q अपॉन qx प्लस के p बराबर m। तो यहाँ से ये p अपॉन q आ गया और बराबर l आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ से जो आ जाएगा p अपॉन q बराबर m। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि l.m पूछा है,
तो एल का मान पी अपॉन क्यू, देखिए जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशेंट आ जाता है, और यहाँ से पी अपॉन क्यू यही है, ये भी पी अपॉन क्यू है और ये भी पी अपॉन क्यू है, तो ये जो आ जाएगा ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टीजीटी 2004 में ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एज, अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन हमें दिया गया है, बी बराबर, यानी हमें जो फंक्शन, देखिए मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होती है, ठीक। और हमसे क्या कहा, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 0 और बी का मान 1/2 दिया हुआ है, और एफ एक्स जो दिया हुआ है वो एक्स और x माइनस 1 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी इसे कह सकते हैं। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, देखिए पहले तो f 0 पर इसका मान 0 हो जाएगा, और f 1/2 पर इसका मान जो हो जाएगा वो 1/4 माइनस 1/2, तो ये माइनस के कितना बच जाएगा 4, यानी माइनस के 1/2 ही बचना चाहिए, यानी 4 हो जाएगा, और 1 माइनस के 2 यानी 1, ये ऊपर से 1/4 बचा माइनस के, ठीक है। और अब आप एफ डैश एक्स निकालिए, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 2c माइनस के 1, और f 1/2 पर इसका मान कितना है, माइनस के 1/4, और f 0 पर 0 है, और 1 माइनस के 1/4 ये है, और ये 0 सॉरी इसका 1/2 पर, सॉरी 1/2, ये कितना है 1/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2c माइनस 1 बराबर, ये कितना हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, माइनस के 1/2, तो 2c बराबर माइनस के 1/2 प्लस के 1, तो ये 2c बराबर 1/2 आ जाएगा, और c बराबर आपका 1/4 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हुए आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम द फंक्शन एफ एक्स बराबर इन इंटरवल 0 से 1, तो सी का मान मिलता है, सी का मान क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो एफ एक्स को देखते हैं, तो एफ एक्स है एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस के 2, इसको ज़रा थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 बन जाएगा, और जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3, ठीक। और एफ डैश सी का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो एफ डैश सी हो जाएगा आपके लिए 2c माइनस के 3। अब आपको 0, ए का मान 0 है और बी का मान 1 है, तो एफ 0 पर इसका मान देखें हम, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 माइनस के 2, तो प्लस के 2 हो जाएगा, और एफ 1 पर अगर हम इसका मान देखें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 यानी कि 0। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है एफ सी बराबर एफ बी माइनस के एफ 0 वो एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए ये एफ बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, एफ 1 माइनस एफ 0 ए का मान है, और 1 माइनस 0, तो एफ 1 पर इसका मान 0 है, माइनस एफ 0 पर इसका मान 2 है, 1 माइनस, तो और इसका मान है 2c माइनस 3, तो 2c माइनस 3 जो हो जाएगा वो माइनस के 2, तो 2c बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ से c बराबर 1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसका मान निकाल सकते हैं, इसका मान 1/2 आ जाएगा। ये आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ सी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम द फंक्शन, तो देखिए ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। अगर हम इसमें देखें एफ एक्स जो हमें दे रखा है वो एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, एक्स और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2, और जब करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 2x, ये एफ एक्स हो जाएगा। और जब आप एफ डैश एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2। क्लियर। अब देखिए इसका मान आप कितने पर निकालिए, 0 पर निकालिए तो 0 ही हो जाएगा, और f 1/2 पर निकालिए तो 1/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 1/2 और माइनस के 3/2, यानी ये कुल मिला के हो जाएगा 3/8। ठीक। तो हमारे पास में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस के एफ ए और अपॉन बी माइनस ए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। एफ डैश सी हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, एफ बी यानी 1/2 पर इसका मान 3/8 है,
माइनस जीरो और एफ बी 1/2 माइनस जीरो। तो अब इसको 3c² माइनस 6c प्लस के 2, ये 4 टाइम्स कट जाएगा यानी कि 3/4 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो श्रीधराचार्य आपको लगाना पड़ेगा, और श्रीधराचार्य लगाकर 0 से 1/2 के बीच की वैल्यू जो बन रही है वो 6 माइनस, यानी आपका जो बन जाएगा ये कुल मिला के बन जाएगा 12c² और माइनस के ये कितना हो जाएगा 24c प्लस के 8 माइनस के 3 बराबर 0, यानी 12c² माइनस 24c और प्लस के 5। अब इसमें श्रीधराचार्य लगाइए, और जब आप श्रीधराचार्य इसमें लगा देंगे तो आपके पास जो आ जाएगा c का मान वो आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 और अपॉन 6। लेकिन 0 से 1/2 के बीच माइनस वाली 6 में से घटाएंगे तब आएगी, तो इसलिए माइनस वाली ले लेंगे, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों आएंगे लेकिन माइनस ले लेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा लेट एफ डबल डैश एक्स बी कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड एफ एक्स हैज 3 zeros इन ए बी, देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ डबल डैश एक्स, यानी मिनिमम जीरोज हमें इसमें बताने हैं कितने होंगे। तो मिनिमम जीरोज जो हो जाएंगे वो एक ही हो जाएंगे, तो इसलिए इसका इस तरीके से इसका आंसर नहीं होगा एक ही, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स भी है, कंटिन्यूस है और 3 zeros है ए के बीच, देन मिनिमम नंबर ऑफ, तो मिनिमम जीरोज डबल डैश एक्स का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम इसने 3 दिया है, तो इसलिए इसका आंसर आप डायरेक्टली नन ऑफ दीज लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट द फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल फॉर एल एक्स, और हमें दिया हुआ है क्या है, f1 का मान हमें दिया हुआ है 2 माइनस के 2, और एफ डैश एक्स जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 2, देन आपको इसमें से f6 का कितना होगा, और जबकि x जो बिलोंग कर रहा है वो 1 से 6 कर रहा है, तो f6 पर यानी एफ डैश एक्स ये तो हर जगह ही आपके लिए 2 से ग्रेटर देन है, तो हमें इसका मान आपको बताना है। तो इसमें एक काम कीजिए, आप इसमें लगा लीजिए भाई एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बी, यानी कि एफ डैश सी, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी, और ये जो हो जाएगा ये एफ डैश एक्स ही रहने दीजिए, एफ बी मतलब f6 और माइनस के ये f1 हो जाएगा, और अपॉन ये 6 माइनस के 1, और ये पूरा मान, जबकि ये पूरा कितना है ग्रेटर देन 2 है, तो इसे ग्रेटर देन 2 रख लें। f6 का मान हमें पता लगाना है, f1 का मान माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, और ये 5 ग्रेटर देन 2, तो ये f6 जो हो जाएगा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 में से घटा दीजिए तो f6 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका मान ग्रेटर देन है तो इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन का द फंक्शन इज विच रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल, यानी इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसमें, देखिए रोले थ्योरम एप्लीकेबल कब होती है, इसमें फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होना चाहिए ए से वी के बीच, और फंक्शन एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए कब, ए से बी के बीच, और रोले थ्योरम में एफ ए बराबर एफ बी भी होता है। तो ऐसे ही हमें देखना है जहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो डिफरेंशिएबल भी हो, तो ये फंक्शन जो होगा और ए ग्रेटर देन, ठीक है 0 से बड़ा है ये 0, और पहले ऑप्शन में देखें तो 0 और ए के बीच में, ए जो है 0 और बी के बीच में है, और ए से बी का अंतराल में ये आपको दिया हुआ है, तो ये फंक्शन लोगरिथम वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा, और कोई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा नहीं। और इस पर मान भी देख लें आप, तो अगर आप ए रखेंगे इसकी जगह एफ ए करेंगे तो एफ ए हो जाएगा लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी और ए, तो ये सेम ही वैल्यू हो गई, यानी लोग 1 आ गया और इसका मान 0, और अगर एफ बी रख लें बराबर मान चाहिए ना हमें, तो ये हो जाएगा लोग आपके लिए कितना बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और बी हाँ ये भी बराबर हो रहा है, तो ये बराबर आ रहा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एफ ए बराबर एफ बी भी आ रहा है, और फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काइना कर्व
is continuous between two positive A and B on the curve is possesses a unique tangent to each of its points, then there exists at least one point then curve lying between A and B where tangent is parallel to chord AB। तो ये रोले थ्योरम होती है। देखिए रोले थ्योरम ये होती है कि दो के बीच इस तरीके से अगर किसी पर टेंजेंट डालें तो वो टेंजेंट जो है वो कोड ए बी, नहीं एक मिनट, लाइंग बिटवीन ए बी वेयर द टेंजेंट इज द पैरेलल ऑफ कोड ए बी। एक मिनट, ये तो आपके लिए ये कंडीशन हो गई, इसके ये ए बी हो गया और ये इसके पैरेलल हो गई, ये इस पर डाले गई तो टेंजेंट। तो ये जो होती है ये तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन यही होती है कि अगर किसी कर्व के दो पॉइंटों को मिलाकर कोई कर्व को कोड बनाई जाए तो वो कोड उसके किसी पॉइंट पर डाले गए टेंजेंट के पैरेलल होती है। तो इसलिए इसका आंसर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच रोले थ्योरम इज वेरीफाई, हमें इसको करना है। तो देखिए 0/0 पर इसका मान 0 पर अगर रखें तो 0 ही आ रहा है, पाई रखें तब भी इसका मान 0 आ रहा है, तो बराबर तो आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि π/2 पर या किसने पर ये आपके लिए वेरीफाई होगी। तो कुछ नहीं, देखिए रोले थ्योरम में क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। तो इसका डिफरेंशियल अगर हम करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना आ गया, इसका डिफरेंशियल आ गया कोस एक्स ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स और ई की पावर एक्स और अपॉन ई की पावर एक्स का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से जो आ गया वो ई की पावर एक्स बराबर जो आ जाएगा वो 10x आ जाएगा। अब 10x और ई की पावर x जो बराबर हो जाएंगे तो एक तो ये आ गया, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे बना लें, ई की पावर x ले लें और कोस x माइनस साइन x ले लें, तो इससे ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। तो एक तो ई की पावर x नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हमें कोस x माइनस साइन x बराबर 0 रखना है। तो ये कोस x और साइन x जो बराबर होते हैं वो π/4 पर बराबर होते हैं। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि रोले थ्योरम में क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है और 0 रख दिया है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x+1 डिफाइन ऑन द इंटरवल देन पॉइंट इन विच द डेरिवेटिव सेटिस्फाइड मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमें मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करना है इसमें, यानी एफ डैश सी ही हमें निकालना है। तो एफ डैश सी बराबर जो होता है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो एफ डैश सी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/c+1 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x की जगह क्या रख दिया हमने, c रख दिया है, और बराबर एफ बी पर अगर हम देखें F2 पर इसका मान 1/3 हो जाएगा और 0 पर इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1/3 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0। तो ये माइनस के 1/c+1 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 1/6 के बराबर, नहीं 1/6 नहीं भाई, -1 भी तो करेंगे तो माइनस के 2/3 तो ये बच रहा है और अपॉन 2 ये कट जाएगा। तो ये माइनस के 1/c+1 का स्क्वायर जो आ गया माइनस के 1/3, माइनस से माइनस कट गया। तो c का मान क्या रखें, तो देखिए यहाँ से c+1 का स्क्वायर जो आ गया वो 3 आ गया। तो c+1 जो आ गया वो प्लस माइनस के √3, तो c बराबर -1 प्लस माइनस √3 आ गया। लेकिन हमें कौन सा आंसर इसमें लेना चाहिए, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो प्लस वाला होगा, क्योंकि √3 का मान 1.732 हो जाएगा, तो ये प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन। तो बहुत आसान है, इसमें भी हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देन सी इज इक्वल टू, और एफ एक्स हमें दिया हुआ है और सबका मान हमें दिया हुआ है। देखिए ए का मान और बी का मान हमें दिया हुआ है, तो ए और बी इस पर रख लीजिए। देखिए ए पर इसका मान आ जाएगा एफ माइनस के 11/7 पर, देखिए -11/7 का स्क्वायर और -3 11/7 माइनस के और माइनस के 1। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करके जो आपका आ जाएगा वो 303/49 आ जाएगा। ऐसी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐप 13/7 पर देखेंगे तो 13/7 पर देखेंगे तो माइनस के 153/49 आ जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 2c और माइनस के 3 बराबर ये आ जाएगा 303, नहीं एफ ए है ना वो, तो एफ बी माइनस के 153/49 माइनस के 303/49 बटे माइनस के 13/7 और प्लस के 11/7।
ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेना भाई, सोल्व करके c बराबर 1/7 आ जाएगा। ये सोल्व आप कर लेना कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है उनका। द वैल्यू ऑफ सी ऑफ रोले थ्योरम, सी का मान माइनस से π/2 के बीच है। तो रोले थ्योरम में होता है f डैश x बराबर 0। तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस के साइन x आएगा, वो 0। तो साइन 0 के बराबर कब होता है, हमें इसके बीच का देखना है। तो इसके बीच पाई तो लाई करेगा नहीं, पाई पर होता है, इन पर तो होता नहीं, इन पर भी नहीं होता, इस पर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच जो लाई करेगा वो 0 लाई करेगा। तो इसलिए हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये 25 क्वेश्चन हम लेकर आए थे, जिसके अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी के थे, और रोले और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के थे। तो ये ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। और हमारे चैनल @ग्रेस एकेडमिक को ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।